तो दोस्तों आज 25 अक्टूबर 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बैंकों के बंद होने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे और इस दौरान एटीएम से कैश निकालने में भी किल्लत हो सकती है। तो बैंकों के बंद होने को लेकर क्या ताजा अपडेट आया है पूरे देश के लिए, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से फिर से एक बड़ी खबर आई है, तो अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में उन लोगों के लिए भी बड़ी खबर आई है जिन लोगों ने किसी भी तरह का लोन ले रखा है और उन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी ईएमआई बिल्कुल टाइम पे भरी थी। ऐसे लोगों को बैंकों की तरफ से कैशबैक दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनको लेकर क्या ताजा अपडेट आया है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में आपको व्हाट्सएप चलाने के लिए पैसे देने होंगे। तो व्हाट्सएप की तरफ से ये क्या ताजा खबर आई है और किन लोगों को पैसे देने होंगे व्हाट्सएप चलाने के, अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकारी भर्ती की भी खबर आई है। बहुत सारे लोगों के पास मौका है सरकारी नौकरी पाने का। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 78,63,139 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,18,552 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 70,74,807 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 6,68,470 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीनी बीमारी की दूसरी लहर आई तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना होगा मुश्किल, आरबीआई गवर्नर का बयान। जी हाँ, आरबीआई के एमपीसी की बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौजूदा अर्थव्यवस्था को लेकर और इसके अलावा चीनी बीमारी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर चीनी बीमारी की दूसरी लहर हमारे देश में आती है तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं डिप्टी गवर्नर माइकल देव पात्रा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। दोस्तों ताजा जानकारी के मुताबिक इस बात की सूचना मौजूदा गवर्नर की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर चीनी बीमारी की दूसरी लहर हमारे देश में आ जाएगी, यानी कि चीनी बीमारी के मामले अगर एक बार फिर से हमारे देश में बढ़ने लगते हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था फिर से नीचे जा सकती है और ये इतने ज्यादा नीचे चली जाएगी कि इसे पटरी पर लाना मुश्किल हो सकता है। आपको बता दें कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाती है तो वहाँ पर देश के नागरिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, इसके अलावा सभी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देश की हालत खस्ता हो जाती है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में चीनी बीमारी की दूसरी लहर ना आए, लेकिन इसके लिए हमें और आपको ही कोशिश करनी होगी। सरकार ने चीनी बीमारी से बचने के लिए जो भी नियम कायदे बनाए हैं तो उसका पालन सही से करना होगा। इससे हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब इतने दिन बाद खुलेंगे बैंक, एटीएम में भी हो सकती है कैश की दिक्कत। जी हाँ, देश के सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अगले 3 दिन बाद ही खुलेंगे। इस बीच एटीएम में कैश की कमी की भी समस्या खड़ी हो सकती है। दरअसल सभी बैंकों में आज रविवार को तो वैसे ही छुट्टी है, लेकिन सोमवार को दुर्गा पूजा की वजह से और मंगलवार को दशहरे की वजह से छुट्टी होगी, यानी कि लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे और इसी बीच कैश की भी दिक्कत हो सकती है एटीएम मशीन में। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को दशहरा तक नकदी की समस्या से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि अगर किसी एटीएम में नकदी खत्म हो जाती है तो कोई भी ग्राहक कैबिन में दिए गए टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस बात की सूचना दे सकता है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को अपने सभी एटीएम में पर्याप्त नकदी भर दी है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने टोल फ्री नंबर पर नकदी खत्म होने की जानकारी देने की बात कही है। कुल मिलाकर सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को त्योहारों के दौरान नकदी की समस्या से बचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। लेकिन त्योहारों के दौरान पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और लगभग सभी
सभी लोग पैसा निकालते हैं। इसी की वजह से ये अनुमान लगाया गया है कि लगातार 3 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन इसी के साथ एटीएम से कैश निकालने की भी दिक्कत हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे ने और स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए 23 और स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। चीनी बीमारी महामारी को ध्यान में रखते हुए रेलवे सीमित संख्या में ट्रेनों को चला रहा है। हालांकि रेलवे ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें और क्लोन ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया था। मांग को देखते हुए रेलवे ने पूर्व की ओर जाने वाली कई ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बार फिर से कौन सी 23 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी और ये कहां से कहां जाएंगी, इन ट्रेनों के नंबर क्या होंगे, इनकी टाइमिंग क्या होगी, ये ट्रेनें कहां कहां पर रुकेंगी, अभी इन सभी चीजों की जानकारी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए इससे पहले जान लेते हैं आज की और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को करेंगे संबोधित। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। महीनेवार रेडियो कार्यक्रम की यह 70वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2020 को मन की बात कार्यक्रम के जरिए पूरे देश को संबोधित किया था। आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बहुत सारी बातें करते हैं देश को लेकर, और जो मामले हालिया दिनों में चल रहे होते हैं उसको लेकर। एक अनुमान के मुताबिक पीएम मोदी आज सुबह जो 11 बजे मन की बात में पूरे देश को संबोधित करेंगे, तो उसमें चीनी बीमारी को लेकर, इसके अलावा जो भी ताजा हालात चल रहे हैं उसको लेकर बहुत सारी बातें कर सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि आप पीएम मोदी के इस नए संबोधन को कहां पर लाइव सुन पाएंगे या देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लॉकडाउन के दौरान भी आपने समय पर चुकाई है ईएमआई तो बैंक देंगे कैशबैक। जी हाँ, अगर आपने लॉकडाउन के दौरान लोन मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया है और हर किस्त टाइम पर चुकाई है तो बैंक से आपको कैशबैक मिलेगा। केंद्र सरकार ने लोन मोराटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज को लेकर अपने फैसले के बारे में पूरी जानकारी देते हुए ये बात कही है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी कर्जदार ने मोराटोरियम का लाभ नहीं उठाया है और किस्त का भुगतान समय पर किया है तो ऐसे लोगों को बैंक की तरफ से कैशबैक दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत ऐसे कर्जदारों को 6 महीने के सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस का लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि चीनी बीमारी की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय सरकार ने जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है तो उन लोगों को एक सुविधा दी थी जिसको लोन मोराटोरियम का नाम दिया गया था। सरकार ने इस दौरान कहा था कि जिन लोगों को अपने लोन की ईएमआई यानी कि किस्त भरने में दिक्कत होती है तो वो लोग लोन नहीं भरेंगे, तब भी उनको डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा, लेकिन उनको ब्याज एक्स्ट्रा देना होगा। ताजा जानकारी के मुताबिक लोन मोराटोरियम की सुविधा 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक के लिए दी गई थी। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिन लोगों ने लॉकडाउन के दौरान भी अपनी ईएमआई को, अपनी किस्त को टाइम पर भरा था, तो अब ऐसे लोगों को बैंक की तरफ से कैशबैक दिया जाएगा। वो कैशबैक कैसा मिलेगा इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। बाकी और ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने बैंक ब्रांच जा सकते हैं या कस्टमर केयर से भी बात करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नेहा कक्कड़ ने रचाई शादी। आइए बताएं इससे जुड़ा ताजा अपडेट। जी हाँ, मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ रोहनप्रीत सिंह के साथ शादी के अटूट बंधन में बंध गई हैं। दिल्ली के गुरुद्वारे में हुए समारोह में दोनों ने शादी रचाई है। हालांकि इससे पहले नेहा के रोका से लेकर हल्दी और मेहंदी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहले से ही वायरल हो गई थी, लेकिन फाइनली अब नेहा कक्कड़ शादी के अटूट बंधन में बंध गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमेज़न हैप्पीनेस अपग्रेड डे सेल शुरू। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अमेज़न ने एक बार फिर से एक नए सेल की घोषणा की है जिसको अमेज़न ने नाम दिया है हैप्पीनेस अपग्रेड डे सेल। ताजा जानकारी के मुताबिक अमेज़न की ये नई सेल 28 अक्टूबर 2020 तक चलेगी। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सेल के दौरान आपको स्मार्टफोन पर, टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, इसके अलावा फैशन के आइटम पर, इसके अलावा लगभग सभी चीजों पर बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। आम दिनों के मुकाबले आपको काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा सस्ते दाम में मिलेंगी। त्योहारों को देखते हुए अमेज़न की तरफ से फिर से एक नई सेल पेश की गई है। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुन पाएंगे और देख पाएंगे, जो कि आज सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाला है। दोस्तों, लेकिन इन सभी चीजों के बारे में जानने से पहले और इस वीडियो को छोड़ने से पहले देख लीजिए आज की और भी बड़ी खबरें, क्योंकि अभी भी कई सरकारी खबरें बाकी हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 अक्टूबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 25 अक्टूबर 2020 को पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ और हिस्सों में मानसून के वापस लौटने की उम्मीद है। यानी कि इन सब जगहों पर एक बार फिर से बारिश होगी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी नहीं आई है कि इन सभी जगहों पर हल्की बारिश होगी या मध्यम बारिश होगी या भारी बारिश होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी दौरान अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा
शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में, तटीय कर्नाटका में और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में और तटीय उड़ीसा में भी हल्की बारिश हो सकती है। हमने आपको अभी जिन राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर लगभग पूरे देश में मौसम सूखा बना रहेगा। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो करदाताओं के लिए राहत की खबर। 31 दिसंबर तक बढ़ी आयकर रिटर्न भरने की तारीख, यानी कि इनकम टैक्स भरने की तारीख। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यानी कि CBDT ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा अब 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। यानी जो भी लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो वो लोग अब 31 दिसंबर 2020 तक 2019 और 20 का रिटर्न भर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप की फ्री सेवा हुई खत्म, अब इन ग्राहकों को देने होंगे पैसे। जी हाँ, यदि आप भी एक व्हाट्सएप यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। वैसे तो ज्यादातर लोग जनरल व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग बिजनेस ना होते हुए भी व्हाट्सएप के बिजनेस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को व्हाट्सएप ने बड़ा झटका दिया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि जल्द ही वो अपने बिजनेस ऐप यूजर से सेवा के बदले शुल्क लेगा। यानी जो भी लोग व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो अब उन लोगों को चार्जेस देने होंगे व्हाट्सएप को। ताजा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप बिजनेस ऐप के यूजर की संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो जो भी लोग व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट चलाते हैं तो उन लोगों को आने वाले दिनों में अब इसके बदले व्हाट्सएप को शुल्क देना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नीतीश से संतुष्ट हैं सिर्फ 27.5% लोग, फिर भी चाहते हैं बिहार में एनडीए की सरकार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब सर्वे भी होने लगा है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टाइम्स नाउ सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। इस ओपिनियन पोल में टाइम्स नाउ ने 30,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे किया है और 60,000 से ज्यादा लोगों की राय शामिल की है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार के प्रदर्शन से बिहार के केवल 27.5% लोग संतुष्ट हैं, जबकि लगभग 31.5% लोग कुछ कम संतुष्ट हैं, जबकि 40% से ज्यादा लोग नीतीश कुमार से संतुष्ट नहीं हैं, जो उन्होंने बीते सालों में काम किया है। वहीं बिहार में पीएम मोदी के प्रदर्शन से यानी कि उनके काम से लगभग 47% लोग संतुष्ट हैं, जबकि 28% से ज्यादा लोग थोड़े कम संतुष्ट हैं, जबकि 24% से ज्यादा लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। ये बिहार के लोगों की बात हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री बनने के किस पार्टी के कितने % चांस है, ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। अगली खबर के बारे में बताने से पहले आज का जो हमारा बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। अगर आप इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, क्योंकि लगभग 27.5% लोग ही उनसे संतुष्ट हैं। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब भी एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो वेब सीरीज मिर्जापुर 2 पर हो गया विवाद। अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि इलाका हो रहा है बदनाम इस वेब सीरीज की वजह से। जी हाँ, लंबे समय के इंतजार के बाद अमेज़न प्राइम वीडियो पर 23 अक्टूबर से वेब सीरीज मिर्जापुर सीजन 2 का पहला एपिसोड टेलीकास्ट होते ही ये विवाद में आ गया है। एक तरफ दर्शक इसे पसंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल को इस वेब सीरीज को लेकर काफी नाराजगी है। उन्होंने इस वेब सीरीज को बंद करने और एक्शन लेने की मांग कर दी है। पटेल ने वेब सीरीज को इलाके को बदनाम करने वाला करार दिया है। सांसद ने इस मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में एक्शन लेने की डिमांड कर दी है और अगर आने वाले दिनों में एक्शन लिया जाएगा तो ये मिर्जापुर नाम की जो वेब सीरीज है वो बंद भी हो सकती है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस वेब सीरीज में मिर्जापुर को जैसा दिखाया जाता है, मिर्जापुर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग का दिवाली धमाका, पाइए 60% का डिस्काउंट और 20,000 रुपए का बेनिफिट अलग से। जी हाँ, कंपनी चाहे भारत की हो या दूसरे देश की, भारत में फेस्टिवल सीजन का महत्व वो खूब समझती है। इसी को समझते हुए कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सैमसंग ने फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए धमाकेदार डिस्काउंट और दूसरे बेनिफिट ऑफर कर रही है। इसमें आप मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंस, इसके अलावा कई तरह की ऐसी एक्सेसरीज हैं जिस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपको सैमसंग की कई सारी चीजों पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी मिसाल के तौर पर कोई सामान 10,000 रुपए का है तो वो अभी आपको इस डिस्काउंट के दौरान मात्र 4,000 रुपए में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, आप 20,000 रुपए का वाउचर भी जीत सकते हैं। जो भी लोग ये वाउचर जीतेंगे तो वो लोग 20,000 के सामान को बिल्कुल फ्री में खरीद पाएंगे। तो सैमसंग की कौन कौन सी चीजों पर कितना डिस्काउंट चल रहा है, हम आपको इसके लिए भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस बात की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ठंड के मौसम में बार बार गर्म नहीं करना पड़ेगा खाना। अगर आपके पास अवन नहीं है तो खरीद लीजिए कैसेरोल सेट। जी हाँ, ठंड के मौसम में खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो खाने को गर्म करने की परेशानी होती है।
ऐसे में खाने को लंबे समय तक गर्म रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे कैसे रोल में रखें, यानी कि हॉट पॉट में। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे हर तरह के खाने को आप इन हॉट पॉट में रखकर काफी लंबे समय तक गर्म रख सकते हैं। हॉट पॉट किसे कहा जाता है, आप उनकी तस्वीर अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आपको इसका सेट काफी ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा। अमेज़न पर जो सेल चल रही है उस पे कई तरह के हॉट पॉट सेट पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो खाने को बिना चूल्हे पर चढ़ाए और बिना माइक्रोवेव में रखे अगर आप लंबे समय तक गर्म रखना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में कई पदों पर निकली है भर्ती, आप कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि BEL में कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी आवेदनकर्ता इस वाली वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वो लोग 30 अक्टूबर 2020 से पहले आवेदन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और वैकेंसी की खबर आई है SHSB की तरफ से। इसमें भी कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं और इसमें भी जो भी आवेदनकर्ता आवेदन का प्रोसेस पूरा करना चाहते हैं तो उन लोगों को 31 अक्टूबर 2020 से पहले ये काम करना होगा। अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। हम आपको इसकी अधिक जानकारी के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी, कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और इन वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह मांगी गई है। तो दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।